इस आज की वीडियो के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो बात करने वाला हूँ वो अपन करेंगे यार हमारे पास चॉइस फिलिंग के बारे में। एक्चुअली में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा कंफ्यूजन स्टूडेंट्स के बीच में चॉइस फिलिंग से रिलेटेड है भी कि भैया चॉइस फिलिंग को कैसे करनी है और कितने नंबर ऑफ कॉलेज फिल करना है। आज की इस वीडियो के अंदर बात करूंगा क्या क्या मेनली स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं चॉइस फिलिंग करते टाइम, तो हमको उस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। ठीक है, ध्यान से रहना वीडियो को। पहले मैं वैकेंसीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इसके पूरे डिस्कस होने के बाद हम बात करूंगा जो स्टूडेंट्स गलती कर दे तो आपको नहीं करनी है चॉइस फिलिंग करते टाइम। मेरा नाम है सचिन प्रजापत और आज की वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं सीएसईबी काउंसलिंग के लिए। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि हमसे जुड़े हुए हैं सीएसईबी के अंदर, हमको पता है कि यार 28 नवंबर यानी कि आज से जब मैं वीडियो आपको दे रहा हूँ तो सीएसईबी की काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। अब सबके बारे में बात करेंगे, कट ऑफ के बारे में बात करेंगे और जो वैकेंट सीट्स है जो कि कुछ ही घंटों पहले 27 नवंबर को शाम को आ चुकी थी, तो मैं आपको अब ओवरऑल एक वीडियो बना रहा हूँ सबका डिटेल एनालिसिस करके। मैं बोल रहा था कि हमारे पास जो फीस है वो बहुत तो कंफ्यूजन है कि भैया जो फीस अभी हमारे पास रजिस्ट्रेशन के लिए ले रहे हैं तो फीस जो आपसे ली जाएगी ना अभी सीएसईबी में वो अप्रोक्सीमेटली ली जाएगी 36,000। अभी रजिस्ट्रेशन करते टाइम फीस आपके पास ली जाएगी। क्यों किया जाएगा उसका एक रीजन है कि यार हमारे पास इतनी सारी जो फीस ले रहे हैं ना, ये फीस इसलिए ले रहे हैं ताकि आपको सीएसईबी के अंदर कोई बाइक सीट मिल जाती है, सीट का अलॉटमेंट हो जाता है, तो जो फीस है ना इतनी सारी फीस, ये फीस आपकी कॉलेज फीस के अंदर एडजस्ट हो जाएगी। ये कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है। रजिस्ट्रेशन फीस तो कुछ 1,000 2,000 रुपये है और अगर आपको बाई चांस सीट नहीं मिलती तो ये पूरी फीस आपके पास रिफंड हो जाएगी कुछ अमाउंट डिडक्ट होके। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी, जो भी फीस आपको पे करनी होगी यार को पार्टिसिपेट करना है तो। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं हमारे पास सीट वैकेंसी आ चुकी थी। हो सकता है आप लोगों ने अब तक सीट वैकेंसी देख भी लियो। मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर सीट वैकेंसी की जो पीडीएफ है वो फाइल सेंड कर रखी, शेयर कर रखी, तो आप वहां जाके चेक कर सकते हो। तो कुल मिला के जो टेंटेटिव सीट वैकेंसी है वो थोड़ी एक बार देख लेता हूँ मैं कौन कौन सी बार मैंने देखा, सुनते एक बार देखते चलते कोई किस एनआईटी के अंदर किस कॉलेज में कितनी नंबर ऑफ सीट्स बाकी है। जैसे मैं बात करूँ सबसे पहले यार कुछ एमएनआईटी जयपुर की, तो जयपुर के अंदर हमारे पास अदर स्टेट के अंदर ओपन कैटेगरी के अंदर जनरल न्यूट्रल पूल से 3 सीट्स बाकी है और फीमेल कैटेगरी की हमारे पास जो फीमेल पूल है उसके अंदर से 1 सीट बाकी है। बाकी ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल और एससी कैटेगरी के अंदर से भी 1 सीट बाकी है। ठीक है, ऐसा करके एमएनआईटी भोपाल के अंदर भी सेम है, सभी के अंदर 1 सीट बाकी है और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीट बाकी है। बाकी ओपन ईडब्ल्यूएस एससी एसटी सबके लिए 1 सीट बाकी है। एनआईटी कैलिकट के अंदर अदर स्टेट के अंदर कोई सीट भी इस बार नहीं रही वेकेंट, सभी सीट फिल हो गई। ठीक है, अब मैं बात करूँ तो एनआईटी कैलिकट के अंदर होम स्टेट कैटेगरी, होम स्टेट के अंदर ओपन और एसटी के लिए 1 सीट बाकी है। ठीक है, एमएनआईटी भोपाल के अंदर ओपन और जनरल ईडब्ल्यूएस के अंदर 1 सीट बाकी है, ओपन के अंदर 2 सीट बाकी है। ठीक है, ऐसा करके पता होगा। बाकी एनआईटी हमीरपुर की अगर बात करूँ तो एनआईटी हमीरपुर के अंदर हमारे पास है ओपन कैटेगरी के अंदर जनरल पूल में 3 सीट्स बाकी है और फीमेल पूल के लिए 2 सीट्स बाकी है। ओबीसी एनसीएल के लिए 3 सीट्स बाकी है, तो एससी के लिए जनरल के लिए 1 और फीमेल पूल के लिए 1। ठीक है, ये तो अगर बात करूं मैं, देखो बहुत सारी एनआईटीज है और सबसे ज्यादा अगर बात करूं सबसे ज्यादा सीट्स किस एनआईटी में खाली है, सबसे ज्यादा सीट्स खाली है एनआईटी पटना में। अगर आपने ध्यान दिया हो तो कुल मिलाकर हमारे पास 3 ऐसी एनआईटी है जो कि लो रैंकिंग वाली। कुल मिलाकर 9 एनआईटीज के अंदर आर्किटेक्चर ब्रांच मिलती है। 9 के अंदर से जो लास्ट की 3 है 7 8 9, एनआईटी हमीरपुर, एनआईटी पटना और एनआईटी रायपुर, ये 3 ऐसी एनआईटी है जिसके अंदर सबसे नंबर ऑफ सीट्स वैकेंट सबसे ज्यादा रहती है, इस बार भी रही है। और इसके अंदर से बात करूँ तो सबसे ज्यादा रही है एनआईटी पटना के अंदर। एनआईटी पटना के अंदर ओपन कैटेगरी के अंदर जनरल न्यूट्रल पूल की जो हमारे पास है 4 सीट्स बाकी रही और फीमेल पूल के लिए 1 सीट बाकी रही है। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए बात करूँ तो 1 सीट्स है, ओबीसी एनसीएल के लिए 4 सीट्स बाकी रही और एससी और एसटी के लिए 1 सीट्स है। ठीक है, ऐसे की बात करूँ तो एनआईटी रायपुर के अंदर हमारे पास ओपन कैटेगरी के अंदर 2, ओबीसी के लिए 2 और एससी के लिए 1 सीट बाकी फीमेल पूल में। ये कुछ सीट्स है। अब मेरे पास ध्यान दो, बाकी से सभी के लिए हमारे पास एनआईटी रूरकेला के अंदर इस बार कोई सीट नहीं रही है अदर स्टेट के लिए। होम स्टेट के लिए ओपन कैटेगरी 1 सीट से, अदर स्टेट के लिए कोई सीट नहीं रही है एनआईटी रूरकेला में। ठीक है, ऐसे कि एनआईटी ट्रिची के अंदर मेरे पास अदर स्टेट के अंदर 3 सीट्स है, 2 ओपन में और 1 एसटी में। वीएनआईटी नागपुर के अंदर ईडब्ल्यूएस के अंदर 1 सीट बाकी रही अदर स्टेट के लिए। ऐसे सभी के लिए होम स्टेट के लिए भी 3 से 4 सीट खाली है। ठीक है, आईएसटी शिवपुर की बात कर लेते हैं। आईएसटी शिवपुर के अंदर ओबीसी के लिए 1 सीट खाली है, बाकी होम स्टेट के लिए जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट और ओबीसी के लिए 1 सीट खाली है। ऐसे बिट्स रांची के अंदर ऑल इंडिया रैंक और होम स्टेट होता है, अदर स्टेट नहीं होता। और ऑल इंडिया रैंक मतलब सभी के लिए भी एक तरह का उसमें सब आ जाते हैं, अदर स्टेट प्लस होम स्टेट। तो ऑल इंडिया के अंदर हमारे पास कुल मिलाकर ओपन कैटेगरी के लिए 8 सीट बाकी, 8 सीट बिट्स रांची में ना, और ईडब्ल्यूएस के लिए जनरल के 1, एससी के लिए 2 और एसटी के लिए 1। ठीक है, ये सब आपने देख लिया होगा। और मिजोरम यूनिवर्सिटी हो गया, एसपी। चलो एसपी के बारे में बात कर लेते हैं। मेन जो एसपी कॉलेज है उसमें कितनी की सीट्स बाकी रही, ध्यान देना। एसपी दिल्ली की अगर बात करते हैं तो एसपी दिल्ली, एसपी सबसे पहले पता होगा आपको, जितने भी एसपी है वो सब ऑल इंडिया उनकी रैंक कॉमन होती है, उसके अंदर होम स्टेट या अदर स्टेट नहीं होता एसपी के अंदर। ठीक है, जितने भी एसपी दिल्ली, भोपाल और विजयवाड़ा। अगर बात करें एसपी दिल्ली के अंदर तो ओपन के अंदर जनरल न्यूट्रल 1 सीट खाली है और ओबीसी के अंदर 1 सीट खाली, कुल मिलाकर 2 सीट खाली है। एसपी भोपाल की अगर बात कर रहा हूं तो एसपी भोपाल में इस बार कोई सीट खाली नहीं रही है।
इस बार एक भी सीट वैकेंट नहीं, सब सीट फिल हो गई थी जोसा के अंदर, एसपी भोपाल में एक भी सीट वैकेंट नहीं रही किसी भी ब्रांच में, किसी भी कैटेगरी में। ठीक है, एसपी विजयवाड़ा की बात करें तो एसपी विजयवाड़ा के अंदर ओपन कैटेगरी में जनरल न्यूट्रल एक और जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए एक सीट खाली रही, कुल मिलाकर 2 सीट। एसपी दिल्ली में 2 सीट, एसपी विजयवाड़ा में 2 सीट और एसपी भोपाल में 0 सीट्स, एक भी सीट नहीं रही है। अब ध्यान देना यहाँ पर, ये तो कुछ सीट्स के बारे में बात हुई जो कि आपको पीडीएफ फाइल में मिल जाएगी, अपना टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर पीडीएफ फाइल मैंने शेयर कर दी है, वहां जाके आप देख सकते हो। ठीक है, मेरे ध्यान सुनो, एक चीज मैं बोलना चाह रहा हूँ वो यहाँ पर ये कि अब अपन बात करते हैं चॉइस फिलिंग की। आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी, ध्यान सुनना। सबसे बड़ी चीज क्या होती है हमारे पास, जैसे अब सीएसएबी के लिए हमको फिर से चॉइस फिलिंग करनी होती है। जितने भी, जैसे मैंने कॉलेज के नाम लिए, जिसके अंदर सीट्स बाकी है, जिसके अंदर कुछ में ज्यादा वैकेंट सीट्स है, कुछ में कम है, किसी में सीट वैकेंट्स है ही नहीं, जैसे एसपी भोपाल उसमें सीट वैकेंट है ही नहीं। या फिर मैं अगर बात करूँ एनआईटी रूरकेला, उसके अंदर अदर स्टेट के अंदर एक भी सीट वैकेंट नहीं है। और अगर बात करूँ तो एनआईटी कैलीकट, उसके अंदर अदर स्टेट में एक भी सीट वैकेंट नहीं है। तो क्या यहाँ पर एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि भैया जिस कॉलेज के अंदर सीट वैकेंट नहीं है तो क्या हम उन कॉलेज को भी चॉइस फिलिंग के अंदर फिल करेंगे या नहीं करेंगे, और क्या वो ऐसे कॉलेज ऑप्शन के अंदर होंगे या नहीं होंगे जिसके अंदर एक भी सीट वैकेंट नहीं है। तो इसका सभी का आंसर है कि यस, ऐसे कॉलेज भी ऑप्शन के अंदर आएंगे, चॉइस फिलिंग के अंदर आएंगे। ऐसे कॉलेज भी आएंगे जिसके अंदर एक भी सीट वैकेंट नहीं है टेंटेटिव वैकेंसी लिस्ट के अंदर। जो भी मैं लिस्ट का नाम दे रहा हूँ, जैसे मैंने नाम लिया एनआईटी कैलीकट, अदर स्टेट के अंदर 0 सीट वैकेंट है, पर लेकिन तो भी एनआईटी कैलीकट का नाम आएगा जब आप चॉइस फिलिंग करोगे। मैं बात करूं एनआईटी रूरकेला, उसके अंदर एक भी सीट वैकेंट नहीं है, एसपी भोपाल एक भी सीट वैकेंट नहीं है, पर तो भी इनका नाम चॉइस फिलिंग करते टाइम आएगा ऑर्डर के अंदर। तो क्या हम उस कॉलेज को भी भरना है, तो बिल्कुल मस्ट कंपलसरी आपको सभी कॉलेज को भरना है, चाहे उसके अंदर सीट वैकेंट हो चाहे नहीं हो। क्या इसका रीजन क्यों है इसे बताता हूँ। ये स्टूडेंट्स मेन गलती कर देते हैं। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जिस कॉलेज के अंदर सीट्स वैकेंट है उन्हीं कॉलेज को प्रायोरिटी बनाकर फिल कर देते हैं, बाकी कॉलेज को रहने देते हैं। पर ध्यान रखना, जोसा सीएसएबी के अंदर सभी कॉलेज आपके पास अवेलेबल होते हैं जो जोसा के अंदर थे। कोई फर्क नहीं पड़ता किसमें सीट वैकेंट है या नहीं है। वैकेंसी ऑफ सीट क्या बता मतलब क्या है, वैकेंसी का मतलब क्या है, वैकेंसी लिस्ट जो आई है ना, इसका मतलब ये नहीं होता कि हमको इसको देखकर चॉइस फिलिंग करनी होती है, ये कभी नहीं करना है। ध्यान रखना, वैकेंसी लिस्ट का मतलब ये होता है हमको बस एक आइडिया मिल रहा है कि इस कॉलेज के अंदर इतनी नंबर ऑफ सीट्स खाली है, बस और कुछ नहीं। बाकी चॉइसेस तो हमको सभी कॉलेज की फिल करनी है। कारण क्या है इसका चॉइस फिल करने का सबका, मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर मैंने बात की, मैं एग्जाम्पल लेता एसपी भोपाल की, एसपी भोपाल के अंदर कोई सीट वैकेंट इस बार नहीं है, सब सीट जो फिल हो चुकी है। लेकिन लेट्स से अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको जोसा के अंदर एसपी भोपाल में कोई सीट मिल गई, ठीक है, अब उसने जोसा की सीट को लेकर अभी सीएसईबी के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, अब अगर उसको एसपी भोपाल से कोई बेटर चॉइस मिल जाती है, वो चॉइस फिलिंग को करेगा। और एसपी भोपाल के अंदर उसने कोई ऊपर कॉलेज भर रखा है, उसकी ऊपर वाली सीट अगर उसको मिल गई सीएसईबी राउंड 1 के अंदर, तो वो बंदा क्या करेगा, ऊपर वाले कॉलेज में चल जाएगा, जो उसकी नीचे वाली जो सीट है ना एसपी भोपाल की, वो खाली हो जाएगी। यानी कि क्या हुआ, टेंटेटिव वैकेंसी लिस्ट के अंदर अभी तो खाली नहीं है एसपी भोपाल में, पर लेकिन हो सकता है सीएसईबी के अंदर राउंड 1 के अंदर वो बंदा ऊपर चल जाए, तो उसकी तो सीट खाली हो गई ना, तो फिर वो वाली सीट फिर से किसी और को मिल सकती है। तो यानी कि बात समझ में आ रही है, कॉलेज के अंदर सीट अभी खाली नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। सीएसईबी के अंदर राउंड 1 के अंदर फिर से खाली हो सकती है अगर किसी का कॉलेज अपग्रेड हो गया तो। इसीलिए आपको बोलता हूँ सभी कॉलेज को फिल करना है। ये सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। स्टूडेंट सबसे मेन गलतियां कर देते हैं कि सब कॉलेज को फिल नहीं करते, हमको सभी कॉलेज को फिल करना है। और सबसे बड़ी चीज यहाँ पे ध्यान देना कि किसको, मतलब सब कुछ दिमाग में पीछे पूरी क्लियर आती है ना। एक और चीज कि हमको क्या ऑर्डर रहना चाहिए, प्रेफरेंस ऑर्डर। जोसा के अंदर जो आपका प्रेफरेंस ऑर्डर था ना, सेम सारे कॉलेज होंगे आपके पास ऑप्शन में, सभी कॉलेज को उसी सीक्वेंस में भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आपको ऐसे स्टूडेंट हो जिसको कोई सीट नहीं मिली है, तो आपको सभी कॉलेज ऐसे कैसे भर देने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो भी आपको कॉलेज होगा जिसमें सीट वैकेंसी होगी, किसी को अगर सीट कोई खाली होती तो आपको मिलने के चांस वहां पर रहेंगे। ठीक है, एक और चीज बता दूं, अगर इस टाइप के स्टूडेंट जिनको सीट मिल गई है, जैसे मैंने बात करी कि अभी लेट से आपको कोई कॉलेज मिल गया है, ठीक है, और अगर आपने जितनी भी चॉइस फिल करी है, तो अब आप सारी चॉइस फिल मत करना। जैसे मान लो लेट्स से फॉर एग्जांपल ऐसे स्टूडेंट जिनको कॉलेज मिल गया है और वो अपनी सीट को लेकर सीसीबी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ताकि उनको अच्छा कॉलेज मिल जाए, तो उनको क्या प्रेफरेंस ऑर्डर रहता है उनके लिए। लेट्स से अगर आपने जोसा के अंदर कोई 10 कॉलेज फिल किए, या फिर मतलब कितने भी कॉलेज फिल किए, आपको नंबर 7 कॉलेज का अलॉटमेंट हो गया। फॉर एग्जाम्पल के लिए जोसा के अंदर आपको 7 कॉलेज वाली सीट मिल गई, तो अब आप 7 कॉलेज वाली सीट को लेकर सीएसईबी में आ रहे हो, तो आपको सीएसईबी के अंदर सारे कॉलेज मत भरो ना। एक काम करो, आप जोसा के अंदर 1 to लेकर 7 वाले कॉलेज भर दो, ताकि आपको 7 वाले जो कॉलेज, तो वो तो आपका रहेगा ही रहेगा, पर आपको जो कॉलेज मिलेगा बाकी तो ऊपर वाला मिलेगा, नीचे वाले तो कॉलेज आपको मिलेंगे नहीं ना। तो नीचे वाले कॉलेज को भरो या ना भरो कोई मतलब नहीं है, पर ऊपर जो 1 से लेकर 7 तक है वो आप एज इट इज भर दो, ताकि आपको वो वाला सीक्वेंस तो सेम रहेगा, और जो कॉलेज मिलेगा उससे बेटर वाला ही मिलेगा, ऊपर वाला 1 to 6 वाले में। बात समझ में आ रही है क्या बोलना चाह रहा हूँ, बस ये चीज सबसे बड़ी यहाँ पर आपको बोलना चाहता हूँ। सब मेन स्टूडेंट गलती कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई नंबर ऑफ सीट्स के बारे में और प्रेफरेंस ऑर्डर के बारे में, चॉइस फिलिंग के बारे में। इस टाइप से आपको चॉइस फिलिंग करनी है, सभी कॉलेज को भरना है।
गलती मत करना, किसी कॉलेज को मत छोड़ना। ये ख्वाब में मत रह जाना कि किसी के अंदर सीट वैकेंट नहीं है तो मैं उसको नहीं भरूं, ऐसा नहीं होता। सीट वैकेंसी लिस्ट ओनली जस्ट एक आइडिया, टेंटेटिव लिस्ट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता चॉइस फिलिंग के अंदर, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है तक? अब बात करते हैं यार सबसे मेन चीज जो मैंने आपको बता दी है। अब मैं बात करता हूँ थोड़ी सी कट ऑफ के बारे में, देखते हैं यार कि कट ऑफ के अंदर, देखो कट ऑफ के अंदर वैसे तो यार सीएससीबी के अंदर एक चीज मैं बोलता हूँ कि कोई भरोसा नहीं होता। सीएससीबी एक ऐसी काउंसलिंग है जिसके अंदर एक अप्रोक्सीमेशन आइडिया कभी कभी काम नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे हम सोच के चलते हैं, मान लो कि इतने रैंक के ऊपर सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, कभी मिल भी जाती कभी नहीं भी मिलती। जैसे मैंने बात करूँ ना अगर एवरेज, तो एक या दो सीट खाली रहती, जैसे मान लो जिसके अंदर एक सीट खाली हो तो 500 से 1000 रैंक का डिफरेंस आ सकता है एक सीट के अंदर भी। तो जिसके अंदर 4 से 5 सीट खाली है जिस कॉलेज के अंदर, उसके अंदर 2 से 3000 रैंक का फर्क आ सकता है। कुछ नहीं बोल सकते सीसीबी के अंदर, ऐसा होता है। क्योंकि ये इसलिए तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जिसके अंदर सीट खाली नहीं है, अगर वो सीसीबी में आते हैं और उनको कोई सीट पहले जोसा में मिल चुकी है, उनकी सीट अपग्रेड हो जाती तो वो वाली सीट फिर से वैकेंट हो जाएगी, तो वो वाली सीट के अंदर फिर चांस बढ़ सकते हैं। अगर वो सीट वैकेंट नहीं हुई तो चांस नहीं बढ़ेंगे, और सीट वैकेंट होगी तो चांस बढ़ जाएंगे। तो ये सब कुछ डिपेंड करेगा स्टूडेंट्स के ऊपर कि कौन कितनी सीट को लेता है, कौन किसकी चीज को छोड़ता है और क्या करता है। ठीक है, और कौन कौन सी सीट को विद्रॉ करता है, सब कुछ डिपेंड करेगा। जैसे अपन अगर लास्ट ईयर की बात करें तो देखो वैसे जोसा की लास्ट ईयर अभी वाली सीट जो रैंक गई थी ना जोसा की, जो अभी जोसा काउंसलिंग हुई थी उसकी जो कट ऑफ गई थी और जो लास्ट ईयर की थी वो अप्रोक्सीमेटली सेम है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। क्योंकि लास्ट ईयर भी हमारे पास यार 12th का क्राइटेरिया नहीं था और अभी भी नहीं है, तो सेम सिचुएशन तो वही है जोसा की। तो सीएससीबी की सिचुएशन वही, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, वही रहने वाली है। ठीक है, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, अप्रोक्सीमेशन बता रहा हूँ आपको मैं। जैसा कि मैं लास्ट ईयर की बात करूँ सीएससीबी में, तो सीएससीबी के अंदर यार ओपन कैटेगरी के अंदर जो सीट गई थी वो गई थी 1580 का रैंक गई थी ओपन कैटेगरी, लास्ट रैंक गई थी 1580 और ओपन के लिए, और ईडब्ल्यूएस के लिए गई थी 5623 रैंक, और ओबीसी के लिए गई थी 2459 और एससी के लिए गई थी 7503। ठीक है, ऐसे एसटी के लिए बहुत ज्यादा नीचे गई, समझ आ रहा हो कितनी कितनी 4-5 हजार तक जा रही है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज, ये तो कुछ बात हुई जो लास्ट यहाँ तक जाने की प्रोबेबिलिटी रहती है। ठीक है, अब जो सबसे बड़ी चीज आती है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में आ रहा होगा कि भैया मैं कैटेगरी वाइज बोल रहा हूँ कि ओबीसी के लिए इतनी रैंक, ओपन के लिए इतनी, एससी के लिए इतनी, ईडब्ल्यूएस के लिए इतनी, एसटी के लिए इतनी, तो क्या सीएससीबी के अंदर जो भी कट ऑफ जाएगी या एडमिशन होगा, काउंसलिंग होगी, वो किस रैंक के ऊपर होगी? हमारे पास कॉमन रैंक सीआरएल रैंक पे होगी या फिर कैटेगरी रैंक के ऊपर होगी? ये मैं आपको पहले, बहुत पहले मैंने वीडियो बनाई थी सीएससीबी के ऊपर, तब मैंने आपको बताया था कि सीएससीबी जो काउंसलिंग होती है ना वो कॉमन रैंक लिस्ट के ऊपर होती है, सीएससीबी के अंदर कैटेगरी रैंक नहीं होती है। सबसे बड़ी चीज यहाँ पर ध्यान रखना, सीएससीबी काउंसलिंग के अंदर कैटेगरी रैंक नहीं चलती है, कॉमन रैंक लिस्ट के ऊपर ही एडमिशन होता है, चाहे आप कोई से भी स्टूडेंट हो, सबके अंदर कॉमन रैंक लिस्ट होती है। यानी कि भैया आप तो भी बोल रहे हो कैटेगरी वाइज रैंक बता रहे हो और अभी आप बोल रहे हो कॉमन रैंक के ऊपर एडमिशन होगा, चक्कर क्या समझ में नहीं आ रहा। तो सुनो, मैं जो ये बोल रहा हूँ ना, ये जो ओबीसी के अंदर इतनी सीट और ईडब्ल्यूएस के अंदर इतनी रैंक, ओबीसी के लिए इतनी रैंक, ये रैंक कॉमन रैंक लिस्ट है। लेट से आप ओबीसी के स्टूडेंट हो तो ये ओबीसी की कॉमन रैंक लिस्ट है, ये ईडब्ल्यूएस की कॉमन रैंक लिस्ट है, ओपन की कॉमन रैंक लिस्ट है, बात समझ में आ रही है? एससी की कॉमन रैंक लिस्ट है, एसटी की कॉमन रैंक लिस्ट है, इनकी कैटेगरी रैंक नहीं है, इनकी और कॉमन रैंक है, ध्यान रखना। तो सीसीबी के अंदर सब जो आपका काउंसलिंग होगी वो कॉमन रैंक के ऊपर होती है, जो भी मैं कट ऑफ बता रहा हूँ ये सब कुछ कॉमन रैंक के ऊपर ही होता है। यहाँ पर कोई कैटेगरी नहीं चलती है, बस कैटेगरी वाले स्टूडेंट आपको बता रहा हूँ कि इस कैटेगरी स्टूडेंट्स की इतनी कॉमन रैंक लिस्ट गई थी, तो ये सब कट ऑफ है, कॉमन रैंक लिस्ट है। ठीक है, सबके कॉमन रैंक लिस्ट के ऊपर यहाँ पर काम होता है, यहाँ पर कैटेगरी वाले काम नहीं। क्लियर है तक? तो जहाँ भी आप देखते हो कैटेगरी की कट ऑफ है वो कैटेगरी की कॉमन रैंक लिस्ट है, कैटेगरी रैंक नहीं है। ठीक है ना, बस ये चीज आपको बतानी थी और उम्मीद करता हूँ सब कुछ दिमाग की तरफ आपके क्लियर है। बस आपको 3 दिन का टाइम दिया गया, 28, 29, 30। आज 28 है, 29, 30 2 दिन हो रहा है, 30 3 दिन का टाइम है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। देखो किसके अंदर कितने नंबर ऑफ सीट्स वैकेंट है। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, ध्यान रखना, तो वैकेंसी सीट देखे या फिर आपके जो होम स्टेट है, जो एनआईटी होम स्टेट, ये आपको पहले बोल चुका था, अगर कोई होम स्टेट एनआईटी है उसके अंदर नंबर ऑफ सीट्स अगर आपको दिख रही है वैकेंसी, तो आप चाहो तो उसको ऊपर फिल कर सकते हो, ताकि आप जो होम स्टेट है वहां पर आने की ज्यादा चांसेस रहे, क्योंकि होम स्टेट के अंदर कट ऑफ कम जाती है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। जो स्टूडेंट होम स्टेट एनआईटी, जो भी कॉलेज आपके आ रहा है, एनआईटी हो गया चाहे कोई सी भी एसपी हो गया, अगर आप एसपी तो नहीं होता, एनआईटी के अंदर होम स्टेट अदर स्टेट होता है, तो जो भी एनआईटी के अंदर आपके होम स्टेट लग रहा है, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है तो उसकी तो यार थोड़ी अच्छा है, क्योंकि उसके लिए कट ऑफ कम जाती है। ठीक है, जैसे होम स्टेट की अगर बात करूँ ना, तो होम स्टेट के अंदर बहुत लो जाती है रैंक। जैसे अगर हम बात करूँ तो लास्ट ईयर जो गई थी वो 5000 तक चली गई थी, जोसा की बात कर रहा हूँ। अब सीएससी के अंदर तो और कम जाती है। ठीक है, और हमारे पास ऐसे कुछ ओबीसी के लिए 15,000 तक चली गई थी एनआईटी हमीरपुर के लिए। ठीक है, होम स्टेट 15,000 तक, 16,000, मतलब कितना ज्यादा। तो सीएससीबी के लिए तो और कम जाएगी। तो यार हमीरपुर, रायपुर, पटना, राउरकेला, ट्रिची, कैलीकट, ठीक है, जयपुर, ये जितने भी है ना, इनके अगर कोई होम स्टेट लग रही है तो आपके लिए तो बहुत ज्यादा बेनिफिट है। बस यार उम्मीद करता हूँ चीजें आपके सामने क्लियर है। बस यही चीज आपको बोलनी थी, जो मैं आपको बताया, सब चीज ध्यान रखना
भाई कुछ नहीं यार, जो भी डाउट हो कमेंट करो, और यहाँ पर अगर रिप्लाई नहीं मिलता है यार तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। कमेंट कर सकते हो, वहाँ भी आपको मैं रिप्लाई देने की पूरी ट्राई करूंगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, अच्छे से फील करो। ऑल द बेस्ट यार, आपको सबको अच्छा कॉलेज मिलेगा। और उसके अलावा यार कोई फर्क नहीं पड़ता हमको कैसा कॉलेज मिल रहा है, किसको क्या मिल रहा है, किसको क्या मिल रहा है। कॉलेज में जाकर हमको मचाना है, कॉलेज में जाकर हमको फाड़ना है, तब मजा आएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। जय हिंद।